ये फंक्शंस ऑफ द ओएसआई लेयर, हर लेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात ऐसे समझना, दो मोबाइल है हमारे पास, ठीक है, दो मोबाइल है, इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल है, अगले में भी व्हाट्सएप इंस्टॉल, ठीक है। जैसे मैं अभी मैसेज भेजा तुम लोग के ग्रुप में, तो ये मैसेज तुम्हारे व्हाट्सएप में ही कैसे गया, कैसे गया होगा? कोई दूसरे एप्लीकेशन में भी जा सकता था, वो फेसबुक में चले जा सकता था, ठीक है, इंस्टाग्राम में जा सकता था, तो व्हाट्सएप में ही क्यों गया? वैसा लेयर तो है ही, लेकिन क्या होगा उसमें ऐसा? ठीक है, वही सारा चीज डिस्क्राइब किया गया है, एक एक चीज कैसे पहुंचता है सारा चीज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, ठीक है, सेकंड होता है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होता है नेटवर्क लेयर। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी याद आ जाता है कि नेटवर्क लेयर पहले होगा, डेटा लिंक बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होता है सेशन लेयर, सिक्स होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवेंथ होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सीक्वेंस हमेशा याद रखना, किसके बाद कौन सा लेयर आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल, ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। ये हम लोग को क्या देता है? फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करता है। अब फिजिकल मीडियम का मतलब क्या समझते हो? जिसको हम लोग देख सकें, ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं? मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उससे जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क डिवाइस होते हैं, जैसे स्विच, हब, रूटर, गेटवे, ये सारे क्या नेटवर्क डिवाइस होते हैं। जो मीडियम है हमारे पास, कौन कौन सा मीडियम होता है? वायर्ड मीडियम होता है और वायरलेस मीडियम होता है, ठीक है, दो टाइप के मीडियम होते हैं, तो दोनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में हैंडल की जाएगी? फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होगा इसके फंक्शन के लिए। ठीक है, कैसे कनेक्ट होगा, कौन से टोपोलॉजी में कनेक्ट होगा, कैसे वो बिट्स को एक्सेप्ट करेगा, कैसे वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है, सारा चीज इसी फिजिकल मीडियम पे डिपेंड करेगा। जितना अच्छा फिजिकल मीडियम स्ट्रांग होगा, मैसेज उतना ही जल्दी जाएगा। ठीक है, अगर फिजिकल मीडियम में ही गड़बड़ी होगी तो आगे का कोई भी लेयर काम नहीं करने वाला। ठीक है, अगर मान के चलो फिजिकल लेयर में ही स्विच खराब है तो क्या जाएगा मैसेज? ठीक है, फोन खराब है हमारा, नेटवर्क नहीं आ रहा उससे, तो मैसेज जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल मीडियम सही चलेगा तभी बाकी सारे लेयर चलेंगे। ठीक है, एक भी लेयर डगमगाया मतलब काम खराब, मैसेज रुक गया। ठीक है, तो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सबका फंक्शन इंडिविजुअल होता है। सबका फंक्शन क्या होगा? इंडिविजुअल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। अब यहाँ पे जैसे फिजिकल मीडियम से गया डेटा डेटा लिंक लेयर पे, सबसे पहले वहां पे डेटा फ्रेम्स बन जाता है। जैसे हम लोग ने एक मैसेज किया हेलो, ठीक है, एक हेलो अगर मैसेज किया हमने, तो वो उस मैसेज को फ्रेम के तौर पे उसको बना दे। ठीक है, क्या बनाएगा? फ्रेम बना देगा। अब फ्रेम बनाएगा तो उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे पोर्ट नंबर, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, अब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है वो बताएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब जो यहाँ फ्रेम्स बोल रहे हैं उसको यहाँ पे पैकेट बोलते हैं। ठीक है, हमने एक डेटा बनाया, ठीक है, उस डेटा को फ्रेम किया। फ्रेम करना मतलब जैसे मान लो एक चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं, एक कागज लिए चिट्ठी लिखी, अब उसको बराबर से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और हमको पता है कि किसको भेजना है और कौन भेज रहा है, ये हमको पता है, हमने अभी तक उसमें मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब मेंशन कहाँ पे करेंगे? जब उसका पैकेट बनेगा। पैकेट बनेगा मतलब जब हम लोग उसका एनवलप में डालेंगे। एनवलप में हम लोग डाल दिए तो क्या होगा? वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए तैयार है।
ठीक है। अब उसमें दो चीजें होंगी, एड्रेसिंग, ठीक है। किस किस टाइप की एड्रेसिंग होती है, अच्छा वो हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। दो टाइप की एड्रेसिंग है, एक होती है IPv4, IPv6, ठीक है। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। अभी आज तक में जितने भी नेटवर्क चल रहे 98% जो है वो IPv4 वर्जन ही यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। IPv6 भी सब में रहता है लेकिन IPv4 ज्यादा इजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सोर्स का IP एड्रेस और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस दोनों मेंशन करेंगे नेटवर्क लेयर, ठीक है। मतलब एनवेलप के ऊपर लिख दें, ऐसा मानते हो, लिखते हैं ना वहाँ पे सोर्स का लिखते हैं हम लोग और डेस्टिनेशन का भी लिखते हैं, जहाँ पे उसको भेजना है लिखते हैं, तो दोनों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। दोनों मेंशन हो गया। अब उसके पास आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब वो पैकेट ले जाके हम लोग कुरियर वाले को देंगे। अब कुरियर वाला होगा वो कैसे भी भेजे उसको, ठीक है। कैसे कैसे भेज सकता है वो, या ट्रक से भेजेगा या बस से भेजेगा या फ्लाइट से भेजेगा, ठीक है, या तो खुद चले जाएगा देने के लिए, ठीक है। वो किसी भी मीडियम में भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोसेस डिसाइड करता है कि वो मैसेज की डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी एक है, जैसे कि स्पीड पोस्ट हमने किया, तो पोस्ट ऑफिस का प्रोसेस अलग होता है, कुरियर का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो जैसा भी प्रोसेस होगा वैसा प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट करेगा मैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेशन। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। अब जो यहाँ पे फिजिकल लेयर से लेके ट्रांसपोर्ट लेयर तक एक कनेक्शन बना है, ठीक है। किस किस से कनेक्शन बना है, जितने भी डिवाइसेस है उसका कनेक्शन बना है, ठीक है। मैसेजेस का कनेक्शन बना है, साथ में IP एड्रेस का कनेक्शन बना है और पोर्ट नंबर का भी बना है, ठीक है। यहाँ पे जो सोर्स और डेस्टिनेशन है इसका पोर्ट नंबर भी होगा, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर क्या चीज है, पोर्ट नंबर क्या चीज है बताओ, क्या होगा पोर्ट नंबर, नहीं पता। देखो, जब भी कंप्यूटर में या कोई भी डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कॉपी पेस्ट करके चला रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर पे इंस्टॉल होता है, सभी का एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। तभी वो मैसेज पर्टिकुलर उसी सॉफ्टवेयर पर रिसीव होता है, समझो। जैसे कि हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया इसमें मोबाइल में, तो ऐसे ही तो इंस्टॉल नहीं किया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर हमने उसको डाउनलोड किया, वो इंस्टॉल हुआ, रजिस्टर हुआ, ठीक है। तो वो डिवाइस पे रजिस्टर होता है, मतलब उसके हार्डवेयर को एक्सेस करने की परमिशन लेगा वो, ठीक है। तो एक कॉम पोर्ट होता है, कॉम 12, 13, 001, इस टाइप से बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वो ये सारे पोर्ट्स होते हैं वर्चुअल पोर्ट होते हैं, ठीक है। रियल में कहीं पोर्ट नहीं लगा होता, सारे वर्चुअल पोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नए नए ऐप हम लोग इंस्टॉल करते जाते हैं वैसे वैसे पोर्ट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स ऐसा समझो कि वो पोर्ट्स ऐसा समझो कि ये कॉलेज है और कॉलेज में जितने रूम्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि रूम नंबर 12 में आना है, तो समझ गए कि रूम नंबर 12 कहाँ है और वहीं पे आके बैठे, ठीक है। तो मैसेज को भी पता रहता है कि मुझे किस पोर्ट में जाना है, ठीक है। मतलब वहां पे कुछ एक ID रहती है, वो ID वो पोर्ट को सर्च करेगा और वहीं पे जाके वो रिसीव होगा, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड किस पे करता है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसके डिलीवरी प्रोसेस पे, ठीक है, ध्यान देगा। अब नेक्स्ट आता है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर में क्या होगा, जितने भी कनेक्शन यहाँ पे बने हुए, ठीक है, चाहे वो नेटवर्क डिवाइसेस हो, पोर्ट्स हो, IP एड्रेस हो, सारे चीज, ठीक है। और यहाँ पे तो उसकी यहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है, ठीक है। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हमारा पैकेट कहाँ तक पहुंचा, ठीक है, पहुंच कैसे रहा है, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। आया समझ में,
ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज पे टाइप करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो वहां ऊपर दिखाने लगता है टाइपिंग, कैसे दिखाता होगा वो अपने से, ठीक है। जैसे ही हम लोग वहाँ चैट बॉक्स में जहाँ टाइप करने का दिया रहता है ना, वहां पे जैसे क्लिक करते हैं तो एक सेशन बनता है, ठीक है, ऑटोमेटिक बन जाता है वो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग को वहाँ मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब क्रिएट होगा। और जैसे ही वहाँ टाइप करना चालू करते हैं वो वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और वहां से एक एक्नॉलेजमेंट हम लोग को मिलता है कि वो रेडी है, ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के लिए। अब वो सेशन किसके साथ क्रिएट कर रहा है, वो सर्वर के साथ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलो जिस पर्सन को हम लोग मैसेज कर रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, वो मैसेज सर्वर के पास रहेगा, फिर सर्वर के पास जैसे ही वो कनेक्ट होगा वो सर्वर उसको सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है। तो वहां पे एक सेशन क्रिएट होता है, मतलब जब तक हम लोग उसके चैट बॉक्स ओपन करके रखे हैं, ठीक है, वो चलेगा, चैट बॉक्स जैसे हटे उस वक्त बंद, ठीक है। मतलब सेशन ओपन भी होगा और मैनेज भी होगा और टर्मिनेट भी होगा, ठीक है। कभी भी कनेक्शन या फिर सेशन अगर ओपन हुआ है तो वो टर्मिनेट भी होगा, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी दी रहती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स काम आती है। अब कौन कौन सी टेक्निक काम आती है कि हमें डेटा शो करना है, ठीक है, हमने लिखा हेलो तो वो अगले के पास भी हेलो ही जाना चाहिए, कुछ चेंज नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने हेलो लिखा वहां जाके हाई पहुंच गया, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। वो एक मूवी आई थी उसकी बात अलग है, ठीक है, उसमें सब डेटा वेटा चेंज कर देते हैं, लेकिन वैसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन करने वाले करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एनक्रिप्शन मेथड दिया होता है, ठीक है, ये यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एनक्रिप्शन से क्या होता है कि डेटा एक्चुअल जैसा होता है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप बोलता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड या फिर एनक्रिप्शन, ठीक है, तो उससे क्या समझते हो, मतलब हमारे एंड से मैसेज निकला तो एनक्रिप्ट होके निकलेगा और तुम्हारे पास पहुंचेगा तो डिक्रिप्ट होके पहुंचेगा, ठीक है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक वो एनक्रिप्ट रहेगा, ठीक है। हम लोग एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम जो है वो उसको हमें हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई डेली चेंज करते हैं, कोई 1 घंटे में चेंज कर देता है, हमेशा चेंज करते हैं। अगर लग रहा है कि बहुत दिन से हमने चेंज नहीं किया तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब में फैसिलिटी दिया रहता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब में दिया रहता है, सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई एप्लीकेशन जो बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सब पहले से दिया होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली करते रहते हैं जो बड़े बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है, अब ये प्रेजेंटेशन लेयर ये बताते हैं कि वो मैसेज को कैसे प्रेजेंट करना है उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब उसमें किस टाइप का एल्गोरिथम लगेगा जिससे वो एनक्रिप्ट होगा, कौन सा एल्गोरिथम लगेगा जिससे वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। जैसे दो टाइप के एल्गोरिथम होते हैं जनरली यूज किए जाते हैं हर एप्लीकेशन में, एक होता है MD5 और होता है SHA, ठीक है। दो टाइप के एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं जो सबसे सस्ते, सुंदर और टिकाऊ, ठीक है, जो फ्रीली मिलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वही लगे रहता है और काफी अच्छा उसको इम्प्रूव करके लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि डाउनलोड किए कॉपी पेस्ट करके चला, ठीक है, वो तो कोई भी हैक कर लेगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं उससे वो नया एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो डेटा रहता है वो सिक्योर होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही दी जाती है। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर। अब एक्चुअल यूजर किसको एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन को, ठीक है। हमने मैसेज भेजा, अब वो उसके पीछे क्या कहानी है पहुंचने की हमको नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। जो यूजर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर से इंटरेक्ट करता है जो कि एप्लीकेशन लेयर, जो कि वो जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यही जानता है, उसके पीछे कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो मैसेज पहुंच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है, अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर पे दो चीज काम आता है,
नेटवर्क लेयर का जो ये सोर्स और डेस्टिनेशन है, मतलब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, ठीक है, दोनों के हिसाब से इस एप्लीकेशन तक मैसेज पहुंचेगा जो यूजर एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अगर उसके पास पोर्ट नंबर नहीं है तो मैसेज डिलीवर होगा ही नहीं, ठीक है, मैसेज डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली जो वायरस अटैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस एक अटैक होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि अगर हमने कोई भी मैसेज भेजा, वहां से अगर कोई रिप्लाई आता है तो हम तक पहुंचता ही नहीं, ठीक है, वहां क्या करेंगे, पोर्ट नंबर चेंज होगा, ठीक है, ये सब वायरस अटैक करता है, ठीक है। बहुत सारे अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू इस एप्लीकेशन तक मैसेज पहुंचेगा नहीं, या हम यहाँ से कुछ मैसेज सेंड किए तो वो अगले तक नहीं पहुंचे, ठीक है। मतलब हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा वायरस आ गया जो उसके पोर्ट नंबर चेंज कर देगा, ठीक है, तो ऐसे सारे अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसी लिए यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर पहले से सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। जब मैसेज प्रेजेंट होगा उस समय वो डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, मतलब जैसे ही हमारे पास मैसेज दिखने वाला है, ठीक है, उसके जस्ट पहले वो डिक्रिप्ट होगा और हमारे जो चैट बॉक्स है वहां पे दिख जाए, ठीक है, आया समझ में। तो इतना सारा प्रोसेस होता है कोई भी एक छोटे से मैसेज को सेंड करने में, रिसीव करने में, ठीक है। अब कैसे रिसीव होगा, अब इस समय जब काम करेगा तो उल्टा काम करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन के पास गया, फिर प्रेजेंटेशन के पास गया, फिर सेशन क्रिएट हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट के पास गया, फिर नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल टू फिजिकल जुड़े रहेगा अगले नेटवर्क में, ठीक है, वहां से फिर उल्टा काम करेगा और एप्लीकेशन तक पहुंचेगा। मतलब अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना है, इस एप्लीकेशन से एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचना है, ठीक है, तो डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, ये ऐसा काम करेगा, ठीक है, आया समझ, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है किसका, ओएसआई लेयर का, ठीक है, फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम और कौन सा डिवाइसेस लगे उस पर हम लोग बात करें, ठीक है, डायग्राम पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। The main functionality of the physical layer is to transmit the individual bits from one node to another node, ठीक है। अब जो भी डेटा है हमारे पास, चाहे वो मैसेज हो या कोई भी फाइल्स हो, सबसे पहले उसको कन्वर्ट किस में करते हैं हम लोग, बिट्स में कन्वर्ट करें। बिट्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब इस टाइप का कुछ सीक्वेंस होगा, इसमें सबसे पहले वो कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब उसको हम लोग किसी भी मीडियम से सेंड करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फाइल 2 MB की उठा के नहीं सेंड कर, सबसे पहले उसको बिट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट जब हम लोग करेंगे तभी वो एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचेगा, नोड मतलब कोई भी कंप्यूटर, ठीक है। It is the lowest layer of the OSI model. It establishes and maintains and deactivates the physical connection. It specifies the mechanical, electrical and procedural network interface specification. ठीक है, मतलब पूरा हार्डवेयर लेवल पे काम करता है सीधी सी बात, ठीक है। वो जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जो भी प्रोसीजर और नेटवर्क इंटरफेस होता है, ठीक है, सबको मैनेज करेगा, क्लियर। अब इसके मेन फंक्शंस पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था कौन कौन सा होता है, तो सब हमारे पास क्या आता है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि वो किस टाइप से कनेक्ट है, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है या मल्टी पॉइंट कनेक्ट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिंगल वायर है और 2 कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। मल्टी पॉइंट क्या होगा, कुछ एक हब कनेक्ट होगा, स्विच कनेक्ट होगा, गेटवे कनेक्ट होगा, कुछ ना कुछ इसके बीच में कनेक्ट होगा, तब उसके बाद कंप्यूटर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर क्या करेगा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन उसका चेक करेगा। सेकंड आता है डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यूज हो रहा है, तो वहां पे किस टाइप का मोड लगा हुआ है, ट्रांसमिशन मोड क्या है उसका, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड मतलब जो मोडेम है, मोडेम जानते हो, पूरी कहानी पढ़े तो मोडेम की कितने टाइप के मोडेम होते हैं, ठीक है। अब उस मोडेम पे डिपेंड करेगा कि वो
सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड वेदर इट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, ठीक है। वहां पे किस टाइप का मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है। आज के डेट में जितने मॉडेम होते हैं सबके साथ फुल डुप्लेक्स होते हैं, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स यूज ही नहीं किया जाता, ठीक है। 100% फुल डुप्लेक्स ही यूज किया जाता है, क्योंकि उतनी रेट में वही मिल जाना है तो क्या मतलब, क्योंकि पहले से लगा होता है, ठीक है। आज के डेट में देख भी नहीं पाओगे कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोपोलॉजी। इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड, ठीक है। इतना बड़ा नेटवर्क है, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि किस टाइप का टोपोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कॉलेज में कंप्यूटर लगे हुए 50-100 कंप्यूटर है, तो समझ में आता है कि हाँ स्टार टोपोलॉजी यूज की, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क है, हायरार्किकल वहां पे लगा हुआ है या फिर स्टार लगा हुआ है, मैच लगा हुआ है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वो सारा फिजिकल लेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा किस टाइप का टोपोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिग्नल्स। अब यहाँ पे हम लोग को किस टाइप का सिग्नल यूज कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं, या फिर रेडियो सिग्नल यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव सिग्नल यूज कर रहे हैं, किस टाइप का सिग्नल हम यूज कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल नेटवर्क बना रहे हैं तो हो सकता है हम रेडियो सिग्नल यूज कर रहे होंगे, या तो हम माइक्रोवेव सिग्नल यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या तो हम लोग वाईफाई यूज कर रहे होंगे, वाईफाई भी रेडियो सिग्नल ही है, ठीक है। कोई भी सिग्नल हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग वायर्ड नेटवर्क की बात करें तो उसमें एनालॉग सिग्नल ही होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो सिग्नल्स होंगे वो कौन से सिग्नल्स होंगे, एनालॉग सिग्नल ही होगा, इसके अलावा और भी कोई सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली फिजिकल लेयर के 4 फंक्शंस होते हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, डेटा ट्रांसमिशन, टोपोलॉजी और सिग्नल्स, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब इस डायग्राम में आते हैं। अब यहाँ पे आया फ्रॉम डेटा लिंक लेयर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक आएगा, अगर जो भी मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को डेटा कहाँ से रिसीव हुआ, डेटा लिंक लेयर से। इसके पहले जो है बाकी लेयर्स भी है, ठीक है। हम लोग को डेटा कहाँ से रिसीव हो रहा है, डेटा लिंक लेयर से रिसीव हुआ L2 डेटा, ठीक है, मतलब लेयर 2 डेटा, ठीक है। जो भी डेटा होगा, मान ले हेलो मैसेज, ठीक है, वो रिसीव हुआ। अब वो फिजिकल लेयर के पास आएगा, यहाँ तक वो डिजिटल फॉर्म में, यहाँ तक वो डिजिटल फॉर्म में, मतलब डेटा लिंक लेयर तक वो डिजिटल फॉर्म पे वो क्या करेगा, डेटा को लेगा और उसके एरर्स वगैरह सारा चीज हटा देगा, ठीक है। क्योंकि जब फिजिकल लेयर पे वो जाएगा तो एरर फ्री होके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल लेयर में वो डिजिटल डेटा तो समझेगा नहीं, ठीक है। फिर उसको बिट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, मतलब फ्रेम्स में उसको तोड़ देगा, ठीक है। फ्रेम्स में क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। फ्रेम्स में तोड़ दिया तो हो सकता है वो 4 बिट में ट्रांसफर करे, 8 बिट में ट्रांसफर करे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। जैसा भी स्पीड होगा उसी स्पीड पे वो फ्रेम्स को तोड़ते जाएगा, ठीक है। स्पीड कौन डिसाइड करेगा, जो ऑपरेटर है हमारा, ठीक है। ऑपरेटर के पास अलग कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, हम लोग वहां पे कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, ठीक है। जो भी कनेक्शन है उसको 2 Mbps देना है, 4 Mbps देना है, 50 Mbps देना है, 100 Mbps देना है, ठीक है। वो एक्सेस स्पीड हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड होती है इसकी, मतलब फ्रेम्स की स्पीड जो होगी वो कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटर डिसाइड करेगा। जैसे एयरटेल का कनेक्शन है, जियो का कनेक्शन, हम लोग डिसाइड करते रहते हैं, वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे मान के चलो जियो का एक नेटवर्क है, ठीक है, उसका डेटा हम लोग खत्म कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट 64 बिट पर सेकंड पे वो डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। मिनिमम स्पीड उतनी ही है, मतलब 64 बिट एक साथ वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। 64 बिट मतलब ये एक 1 एक 0, ये एक एक बिट है, ठीक है। यहाँ पे काउंट करो कितने बिट है, ये 15 है कि 16 है,
इवन में ही होगा, ऑड में नहीं होगा। ठीक है, 14 सर, 14। ठीक है 14 होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रेम्स जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि कनेक्शन की स्पीड क्या है, कितना उसमें वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ जैसे 14 बिट है, तो 14 बिट पर सेकंड की स्पीड से वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये 14 बिट्स में उसको तोड़ दिया, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिशन मीडियम में चले गए। अब जो भी ट्रांसमिशन मीडियम होगा, चाहे वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, ठीक है, सेम बिट जो है वो यहाँ पे अगले के पास, मतलब नेक्स्ट डिवाइस जो है हमारा, ठीक है, उसके पास वो पहुंचेगा। अब पहुंचा, अब उसकी क्या स्पीड है, वो किस स्पीड में एक्सेप्ट कर रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, उसकी स्पीड अलग हो सकती है, उसकी टोपोलॉजी अलग हो सकती है, ठीक है, उसका लाइन कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है, उसके सिग्नल्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, सब चीज अलग हो सकता है। अब मैं इंडिया में बैठा हूँ, अमेरिका में मैसेज भेजा, अब वो कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है हमें क्या पता, लेकिन कोई ना कोई नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, तो अब ये ट्रांसमिशन मीडिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो, चाहे वो सैटेलाइट सिग्नल हो, चाहे माइक्रोवेव हो, कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि मैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर जो मोबाइल यूज कर रहा है उससे मैं मैसेज रिसीव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, नेटवर्क तो नेटवर्क होता है, कैसा भी रहे। ठीक है, तो ये अगले के पास रिसीव होगा, कहाँ पे रिसीव होगा, सबसे पहले फिजिकल लेयर पे ही रिसीव हो, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो फिजिकल सिग्नल्स है। ठीक है, सिग्नल जो है वो फिजिकल सिग्नल है, आया समझ में। तो सबसे पहले किसके पास रिसीव होगा, फिजिकल लेयर पे। अब हो सकता है कि ये ट्रांसमिशन मीडियम पे कुछ एरर्स आ जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बिट छूट जाए या कुछ लेट जाए, सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो वो क्या करेगा, फिजिकल लेयर में सारा चीज जैसा वहां से आ रहा है वैसा वो रिसीव करेगा, फिर उसके बाद उसको चेक करेगा। अब जितने यहाँ बिट्स है, ठीक है, सबके एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे पैरिटी चेक होता है, एक पैरिटी होती है, एक बिट होता है। ठीक है, वो जनरली एक छोटा सा बिट होता है, वो सीक्वेंस को ही होल्ड करता है। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे रोल नंबर होता है आपको, अचानक से मैं बोल दूं कि रोल नंबर अरेंज हो जाओ, हो जाओगे ना। ठीक है, तो वैसे ही पैरिटी बिट क्या करता है, उसको चेक करता है कि उसका सीक्वेंस क्या है एक्चुअल। ठीक है, जितने भी बिट ऑफ स्ट्रीम जाते हैं हर बिट के साथ, ठीक है, जैसे मान लो कि 14 बिट एक साथ जा रहा है, तो 14 बिट के साथ एक पैरिटी भी जाएगा। मतलब एक मान के चलो कोऑर्डिनेटर है, वो उसके साथ में जाएगा और उसको सीक्वेंस बताएगा कि कैसा सीक्वेंस है इन लोगों का, उसी सीक्वेंस को अरेंज कर लेगा। ठीक है, हम लोग हेलो मैसेज भेजते हैं तो HELLO ही आता है, ऐसा तो नहीं कि पहले एल पहुंच गया, फिर दूसरा एल पहुंचा, फिर ओ पहुंच रहा है, बाद में ई पहुंच रहा है, लास्ट में एच पहुंचा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो बिट को अरेंज करता है सबसे पहले। अगर इस बिट में कोई एरर होगा, मतलब ये जो बिट ऑफ स्ट्रीम है, अगर कोई एरर होगा तो वो डेटा लिंक लेयर में उसको करेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो फिजिकल लेयर, अगर हम लोग कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो एप्लीकेशन से लेके फिजिकल तक आएगा, फिजिकल से डेटा निकलेगा और अगले के फिजिकल पे ही पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा समझ, तो फिजिकल लेयर की ये कहानी थी, समझ में आया। तो फिजिकल लेयर में क्या होगा,